नमस्ते। कभी सोचा है कि सबसे गहरी बातें वो शायद शब्दों में कही ही नहीं जाती, वो तो मौन में छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, बांसुरी वादक का मौन ज्ञान। ये बस एक कहानी नहीं है, इससे महसूस करना होगा। तो चलिए साथ मिलकर इसकी गहराइयों में उतरते हैं। तो आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की एक ऐसी लीला की जो ज्यादातर लोगों ने नहीं सुनी होगी। ये उनके बचपन की बात है, वृंदावन के दिनों की एक अनकही कथा। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें एक ऐसा गहरा संदेश छिपा है जो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है एक रहस्यमयी मुलाकात। बस जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए, वो माहौल कैसा रहा होगा, कितना शांत, कितना पवित्र, जहां ये सब कुछ हुआ। सोचिए, यमुना नदी का किनारा, माहौल में एक अजीब सी शांति है और वहां कुछ साधु बैठे हैं अपनी साधना में, गहरे ध्यान में मग्न। मतलब बाहरी दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं, वो तो बस अपने ज्ञान और तपस्या में पूरी तरह खोए हुए हैं। और फिर अचानक उस गहरी शांति में कुछ होता है। एक तेज रोशनी फैल जाती है और साथ ही कानों में गूंजती है बांसुरी की एक बेहद मीठी धुन, इतनी मीठी कि मन मोह ले। जाहिर है साधुओं का ध्यान टूट जाता है। वो अपनी आंखें खोलते हैं और क्या देखते हैं कि उनके पास एक छोटा सा मुस्कुराता हुआ ग्वाला बालक खड़ा है। उन्हें तो यही लगा कि भई कोई आम सा बच्चा होगा, शायद यहीं कहीं अपनी गायें चरा रहा होगा। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि ये कोई साधारण बालक नहीं था और जो वो कहने वाला था वो भी कोई साधारण शब्द नहीं थे। ये पड़ाव है बालक के दिव्य वचन का। इससे पहले कि साधु कुछ समझ पाते या कुछ कह पाते, वो छोटा सा बालक बोल पड़ता है और उसके शब्द, आप कह सकते हैं, एक तीर की तरह सीधे उनके दिलों में जा लगते हैं। वो कहता है, धर्म शब्दों से नहीं, करुणा से जीवित रहता है। बस इतना सा एक वाक्य। लेकिन सोचिए, इस एक लाइन में जैसे वेदों और शास्त्रों का पूरा निचोड़ आ गया था। और ये शब्द सुनते ही कमाल हो गया। उन साधुओं का जो ज्ञान का, अपनी तपस्या का अहंकार था ना, वो एक पल में पिघल गया। उन्हें एकदम से एहसास हुआ कि अरे, जिस चीज को हम इतने सालों से शब्दों और ग्रंथों में खोज रहे थे, वो तो असल में करुणा और प्रेम के भाव में छिपी है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ, उसने इस पूरी लीला का गहरा रहस्य खोलकर सामने रख दिया। तो आइए अब समझते हैं कि इस दिव्य खेल के पीछे का असली राज क्या था। तो अपनी वो गहरी बात कहने के बाद उस बालक ने क्या किया, उसने बड़ी विनम्रता से उन साधुओं के पैर छुए, फिर अपनी बांसुरी उठाई, उसे बजाया और बस उस मीठी धुन के साथ ही वो आंखों से ओझल हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। और बस ठीक उसी पल उन साधुओं को सब समझ आ गया। उन्हें ज्ञान हो गया कि ये कोई मामूली ग्वाला नहीं था, ये तो खुद स्वयं श्री कृष्ण थे, जो उन्हें ज्ञान का असली मतलब सिखाने आए थे। और यही तो इस पूरी लीला का सार है। देखिए, ज्ञान को दिखाने की कोशिश करेंगे तो अहंकार पैदा होगा, लेकिन अगर सच को महसूस करना है तो वो सिर्फ नम्रता और प्रेम से ही हो सकता है। श्री कृष्ण ने हमें यही दूसरा रास्ता दिखाया। उन्होंने कभी अपने ज्ञान का ढिंडोरा नहीं पीटा, और शायद इसीलिए उनकी कही एक और बात इस कहानी से बिल्कुल जुड़ जाती है। वो कहते थे, ईश्वर मंदिरों में नहीं, हृदय की शुद्धता में वास करते हैं। मतलब असली पूजा बाहरी रस्मों रिवाजों में नहीं, बल्कि मन की सफाई में है, मन की पवित्रता में है। तो इस पूरी कहानी से, इस अद्भुत लीला से हमें असल में क्या सीखने को मिलता है? क्या है वो सच्ची सीख? चलिए इसे कुछ जरूरी पॉइंट्स में समझ लेते हैं। देखिए, 3 खास बातें हैं जो हम यहाँ से सीख सकते हैं। पहली, सच्चा ज्ञान कभी अहंकार से नहीं आता, वो हमेशा विनम्रता से आता है। दूसरी, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे ऊपर। और तीसरी, कि ईश्वर हमारे आसपास ही हैं, हर रूप में, बस उन्हें पहचानने के लिए वैसी नज़र चाहिए, वैसी ही नज़र जैसी उन साधुओं को आखिर में मिली। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमने हृदय की शुद्धता की बात तो की, पर आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, हृदय की शुद्धता का मतलब क्या है? इसके बारे में सोचना तो बनता है ना?